हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, राइट, कैसे उसमें खून आता है, कैसे खून वापस बाहर जाता है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसी को सीखने के बाद में आप जो आज कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ आएगी। तो कर ले एक बार, है ना, रिवीजन कर लेते हैं। चलो क्या होता है, तो अब मेरे को आप सबसे पहले बताओ कि हमने कहां से चालू करा था। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से चालू कर ले, ठीक है। तो राइट से चालू कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो राइट में ब्लड आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट में आपके पास ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में या कहीं भी अगर डायग्राम बनाना है तो आप ये नहीं बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, ये बनाने नहीं बैठोगे, लेकिन आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे। क्या बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे ऐसा, और इस बॉक्स में क्या बनाओगे, 4 चेम्बर्स बनाओगे। क्या बनाओगे, 4 चेम्बर्स बनाओगे, ठीक है। इन 4 चेम्बर्स को क्या करोगे, बीच में से स्पेस बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम एरोज से काम करेंगे हमारा। अब क्या है, ये वाली साइड को हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये राइट एट्रियम है। इसी के नीचे क्या होगा, हमारा राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ आ गई। अब जो राइट साइड है हमारी, यहां पर ये क्या दिख रही है आपको, सुपीरियर वेना कावा। नीचे से आपको क्या दिख रही है, इंफीरियर वेना कावा। और एक चीज और पढ़ी थी हमने, जहां पे कोरोनरी वेन्स आती हैं वो क्या होती है, कोरोनरी साइनस होता है। याद आया आपको, ये सारे ब्लड लेकर आएंगे हमारे पास। सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आएगी, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। इंफीरियर वेना कावा भी कैसा लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर कहां से, लोअर बॉडी पार्ट से। सुपीरियर वेना कावा कहां से लाएगी, अपर बॉडी पार्ट से। एंड जो कोरोनरी साइनस था उसमें क्या था, कोरोनरी वेन्स थी, वो कहां से ब्लड लेकर आती है, वो हार्ट से सारा ब्लड लेकर आती है, जो हार्ट ने यूटिलाइज किया है। तो यहां पर ये ओपनिंग हो गई किसकी, सुपीरियर वेना कावा की, ये ओपनिंग हो गई किसकी, इंफीरियर वेना कावा की, और साइनसेस भी इसी में ही आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम पूरी बॉडी से खून इकट्ठा करता है। क्या करता है, जो राइट एट्रियम होता है वो पूरी बॉडी से खून इकट्ठा करता है। तो जो राइट एट्रियम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसको आप यहाँ पर सही भी कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट रटने नहीं है तो आप डायग्राम्स बनाओ बढ़िया और उनसे याद करो, ठीक है। तो क्या है, जो राइट एट्रियम है वो पूरी बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेकर आता है। ब्लड इसके पास आता है, राइट एट्रियम के पास में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी ऑर्गन्स। क्या लिख रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स लिख रहे हैं, ठीक है। इसको एक हम सर्कल में डाल देते हैं। बॉडी ऑर्गन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां पर, राइट एट्रियम में। तो कौन लेकर आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी वेन्स लेकर आ रहे हैं। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड के लिए डीओ लिख दूं, ऑक्सीजनेटेड के लिए ओ लिख दूं, चलेगा, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, ये ब्लड आ गया यहाँ पर राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम बड़ा होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है, क्योंकि वो सारे बॉडी पार्ट से खून इसके पास आता है, ठीक है। अब क्या करेगा ये राइट एट्रियम, क्या करेगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमने क्या पढ़ा था कि जो राइट होता है, जो क्या होता है, राइट होता है, जो है हमारा राइट आर, उसके पास 3 ज्यादा नंबर के क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। क्या होता है, ज्यादा नंबर वाले, ट्राइकस्पिड वाल्व किसके पास होता है, राइट साइड के पास होता है। और लेफ्ट साइड के पास क्या होता है, 2 बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। अब यहां सर ये हमारा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, चलो ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो राइट एट्रियम है यहाँ पर इसका क्या खुल जाएगा, यहाँ पर क्या खुल जाएगा, इसका ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। जब क्या होगा, राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें जो ब्लड भर गया है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम, तो वो कहाँ धक्का भेजेगा, राइट वेंट्रिकल पे भेजेगा। कहाँ भेजेगा, राइट वेंट्रिकल पे, ठीक है।
भेजा इसको। अब यहां से खून कहाँ आ गया, यहां से खून कहाँ आया, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। यहां अगर एक डायग्राम में देखें तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ये जो वॉल्व था, ये कौन सा वॉल्व है हमारा, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, टीवी। ये ओपन हुआ, सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है, थोड़ी मोटी होती हैं, क्योंकि उनको किसके पास भेजना है ब्लड, लंग्स के पास भेजना है ब्लड। किसके पास भेजना है, लंग्स के पास भेजना है। अब यहां पर हम क्या बना सकते हैं, यहां पर या फिर इस जगह से हम इसको हटा देते हैं। एक बार हम यहां से ये हटाते हैं और इस तरफ हम क्या बनाएंगे, हमारे लंग्स बनाते हैं। चलो यहाँ पर है हमारे LUNGS लंग्स, ठीक है, लंग्स हैं ये, और इनके दो क्या हैं, दो लंग्स होते हैं हमारे पास, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। इतनी बात समझ आ गई। तो अब क्या होगा, यहां से क्या निकलेगी, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल के नीचे से क्या, या राइट वेंट्रिकल जो अपना ब्लड है वो किससे बाहर भेजेगा, वो भेजेगा पल्मोनरी ट्रंक से। और पल्मोनरी ट्रंक जो है जाकर डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 पल्मोनरी आर्टरीज, दैट इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है, जो यहां से ये निकली है, ये क्या निकल रही है यहां से, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये समझ आई, पल्मोनरी आर्टरी। या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक भी बोला जाता है इसको। और क्या बोला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक भी बोला जाता है इसको। और ये पल्मोनरी आर्टरी दो में डिवाइड हो जाती है, इनटू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इनटू व्हाट, इनटू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। या फिर हम इस साइड को राइट कंसिडर करें तो इस वाले को हम बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, और इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सा ब्लड जा रहा है यहाँ पर, ये कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो लंग्स हैं ये क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे देखो राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ गई, पल्मोनरी ट्रंक के पास में क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व है। ये कैसे वाले वॉल्व्स हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। व्हाट काइंड ऑफ वॉल्व्स आर दीज, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, याद आ रहा है। सेमी ल्यूनर वॉल्व से राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड पुश करेगा। यहां पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीओ ब्लड है, जो कि कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स के पास से ये ब्लड, लंग्स के पास से ये ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास से ये ब्लड वापस से ऑक्सीजनेट होकर, कौन सा कलर ले लें, या वाइट ही ले लेते हैं, चलो, वापस से ऑक्सीजनेट होकर किसके पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा। किसके पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास आया, यहां पे आ गया लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लेफ्ट एट्रियम के पास किससे आएगा, ये पल्मोनरी वेन से आएगा। किससे आएगा, ये पल्मोनरी वेन से आएगा। ये देखो यहां से भी आ रहा है, एक कहां से आ रहा है, अब ये जो दो हैं, एक ये किससे आएगा, लेफ्ट से आएगा, राइट लंग से आएगा, और एक कहां से आएगा, ये लेफ्ट लंग से आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये जब दोनों तरफ से आके कहां आ जाएगा, दो वेन्स, पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से आएंगी और दो पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से आएंगी। इसलिए लेफ्ट एट्रियम में कितनी ओपनिंग्स पड़ी थी, हमने 4 ओपनिंग्स पड़ी थी। मेरा अगर वर्ड तुम एक एक करके सुनोगे जो मैं बोल रही हूं आज, उससे आपको रटने की जरूरत होगी नहीं कि कहां से कौन सी ब्लड वेसल खुल रही है, बिल्कुल दिमाग से। और एक वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के चलोगे कि अगर कोई ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट से किसी ऑर्गन के पास जा रही है तो वो आर्टरी है, और अगर ऑर्गन से किसी हार्ट के पास आ रही है तो वेन है। ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। जो भी आपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में जाता है, उस कॉन्सेप्ट को मिटा दो, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में लंग्स आ गए, लंग्स से ब्लड आ गया। ये कैसा ब्लड है, ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड है, राइट। अब लेफ्ट एट्रियम अपना ब्लड किस में भेजेगा,
लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। अब ये क्या हुआ, ये लंग्स के पास गया और लंग्स से ब्लड आ गया यहाँ पर, लंग्स से ब्लड यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गए पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम इन कंपैरिजन टू राइट एट्रियम थोड़ा छोटा होता है और कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है। कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर आ गया। अब इसमें यहाँ पर हमें क्या मिले, इस जगह पे बाइकस्पिड वाल्व, मैंने आपको बताया था लेफ्ट छोटा नंबर होगा, 2 वाला वाल्व होगा। मिट्रल वाल्व आपको कहाँ मिलेगा, ये क्या है आपका, मिट्रल वाल्व है। मिट्रल वाल्व मतलब बाइकस्पिड वाल्व आपको मिलेगा। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें से क्या निकलेगी हमारी, इसमें से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकलेगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, ये कौन है, ये है एओर्टा। ये कौन है, हमारी एओर्टा है। और एओर्टा 3 में डिवाइडेड है। ये जो निकल रही है आपकी, क्या निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रेड ब्लड वेसल निकल रही है, ये कौन है आपकी, ये एओर्टा है आपकी। कौन है आपकी, एओर्टा है आपकी। और एओर्टा किस में डिवाइडेड होती है, 3 में डिवाइडेड होती है। असेंडिंग एओर्टा में, आर्क ऑफ एओर्टा में, आर्क ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। डिसेंडिंग एओर्टा थोरैक्स और एब्डोमेन में, असेंडिंग एओर्टा कहाँ जाती है, हार्ट के पास में जाती है सारी। और आर्क ऑफ एओर्टा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, सब क्लैवियन में जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आगे अब देखो, यहां से एओर्टा 3 में डिवाइड करी, 3 में डिवाइड कर कर कहाँ जाएगी, एक ब्लड जो कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स के पास जाएगा। अब इसमें से क्या होगी, इसमें से क्या होगी, ऑर्गन्स के पास जाएगी। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं, ठीक है। ये 3 जब डिवाइड हो गई, तीनों कहाँ जा रही हैं, असेंडिंग तो जाएगी हार्ट के पास में, राइट। असेंडिंग भी तो हार्ट के पास में जाएगी, ऑक्सीजन हार्ट को भी तो चाहिए। और बाकी कहाँ जा रही हैं, ऑर्गन्स के पास में जा रही है, एक अपर बॉडी में और एक कहाँ जा रही है, लोअर बॉडी के थोरैक्स और एब्डोमेन्स में जा रही है। ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर क्या हुआ, मिट्रल वॉल्व खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसकी क्या है, दीवारें बहुत ज्यादा थिक होती हैं और ये नैरो होता है। क्यों थिक होती है, क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और ब्लड कहाँ से निकलता है, एओर्टा से निकलता है। और एओर्टा का जो क्या, कौन सा वॉल्व एओर्टा को कौन सा गार्ड करके रखता है, वॉल्व, सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल्व। याद आया, ये एओर्टिक वॉल्व खुल जाएगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इससे सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा और ऑर्गन्स के पास में चला जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो आई होप आपको कैसा सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड में, ये बात अच्छे से समझ आ गई है।